डॉक्टर डुलिटल अपनी रसोई में बैठे थे और कैट्स फूड बेचने वाले आदमी से बात कर रहे थे, जो पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था। आप इंसानों के डॉक्टर की नौकरी छोड़कर जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? तोता पॉलिनेशिया खिड़की पर बैठा बारिश देख रहा था और अपने आप नाविकों का गाना गा रहा था। वो गाना रोककर ध्यान से सुनने लगा। देखिए डॉक्टर, आपको जानवरों के बारे में सब कुछ पता है, इन जानवरों के डॉक्टरों से भी ज्यादा। आपने जो बिल्लियों पर किताब लिखी है वो तो कमाल की है। मुझे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरी पत्नी थियोडोसिया पढ़ी लिखी है और उसी ने मुझे आपकी किताब पढ़कर सुनाई। लगता है जैसे आप खुद कभी बिल्ली रहे हों। आपको उनकी सोच भी पता है। जब कैट्स फूड वाला चला गया तो तोता उड़कर डॉक्टर की मेज पर आया और बोला, उस आदमी में समझ है, यही आपको करना चाहिए। जानवरों के डॉक्टर बनिए। इन मूर्ख लोगों को छोड़ दीजिए। अगर उन्हें समझ नहीं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, जानवरों की देखभाल कीजिए, वे जल्दी समझ जाएंगे। जानवरों के डॉक्टर बन जाइए। जानवरों के डॉक्टर तो बहुत है, डॉक्टर ने कहा और फूलदान खिड़की पर बारिश में रखने लगे। हां, बहुत है, पॉलिनेशिया बोला, लेकिन वे सब किसी काम के नहीं हैं। अब सुनिए डॉक्टर, मैं आपको कुछ बताता हूं। क्या आपको पता है कि जानवर भी बात कर सकते हैं? मुझे पता है कि तोते बात कर सकते हैं, डॉक्टर बोले। हम तोते 2 भाषाएं बोल सकते हैं, इंसानों की और पक्षियों की। पॉलिनेशिया ने गर्व से कहा। अगर मैं कहूं पॉली को बिस्किट चाहिए तो आप समझ जाते हैं, लेकिन सुनिए, काका ओई फीफी, हे भगवान, डॉक्टर चौंके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या दलिया गर्म हो गया? पक्षियों की भाषा में। सच में, ये तो कमाल है, डॉक्टर बोले। तुमने पहले कभी ऐसी भाषा में मुझसे बात क्यों नहीं की? उसका क्या फायदा होता? पॉलिनेशिया ने अपने पंख से बिस्किट के टुकड़े झाड़ते हुए कहा। अगर मैं बोलता भी तो आप समझते ही नहीं। मुझे और बताओ, डॉक्टर उत्साहित हो गए और दौड़कर किताब और पेंसिल ले आए। अब जल्दी मत बोलना, मैं सब लिखूंगा। ये बहुत मजेदार है, एकदम नया। पहले मुझे पक्षियों का एबीसी सिखाओ, धीरे धीरे। इसी तरह डॉक्टर को पता चला कि जानवरों की अपनी भाषा होती है और वे आपस में बात कर सकते हैं। पूरा दोपहर जब तक बारिश होती रही, पॉलिनेशिया रसोई की मेज पर बैठकर डॉक्टर को पक्षियों के शब्द सिखाता रहा। चाय के समय जब कुत्ता जिप अंदर आया तो तोता डॉक्टर से बोला, देखो, वो तुमसे बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो अपने कान खुजा रहा है, डॉक्टर ने कहा। जानवर हमेशा मुंह से बात नहीं करते, तोता ऊंचे स्वर में बोला और अपनी भौहें उठाई। वे अपने कानों, पैरों, पूंछ, हर चीज से बात करते हैं। कभी कभी वे आवाज नहीं करना चाहते। अब देखिए, वो अपनी नाक एक तरफ से ऊपर खींच रहा है। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने पूछा। इसका मतलब है, क्या तुम देख नहीं रहे कि बारिश रुक गई है? वो तुमसे सवाल पूछ रहा है। कुत्ते ज्यादातर अपनी नाक से सवाल पूछते हैं। थोड़े समय बाद पॉलिनेशिया की मदद से डॉक्टर ने जानवरों की भाषा इतनी अच्छी सीख ली कि वे खुद जानवरों से बात कर सकते थे और सब कुछ समझ सकते थे। फिर उन्होंने इंसानों का इलाज करना छोड़ दिया। जब कैट्स फूड वाला आदमी सबको बताने लगा कि डॉक्टर डुलिटल अब जानवरों के डॉक्टर बन गए हैं, तो बूढ़ी औरतें अपने पेटू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर आने लगी जो ज्यादा केक खा गए थे। किसान भी मीलों दूर से बीमार गायों और भेड़ों को दिखाने आने लगे। एक दिन एक हल जोतने वाला घोड़ा डॉक्टर के पास लाया गया। बेचारा बहुत खुश था कि उसे कोई ऐसा आदमी मिला जो घोड़ों की भाषा बोल सकता था। जानते हैं डॉक्टर, घोड़ा बोला, उस पहाड़ी के उस पार वाले डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता। वो मुझे 6 हफ्तों से किसी बीमारी की दवा दे रहा है। मुझे तो बस चश्मा चाहिए। मेरी एक आंख से दिखना कम हो गया है। घोड़े भी चश्मा पहन सकते हैं जैसे लोग पहनते हैं, लेकिन वो बेवकूफ आदमी कभी मेरी आंखों को देखता ही नहीं। वो तो बस बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ पाया।
मुझे तो बस चश्मा चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, डॉक्टर बोले। मैं तुम्हारे लिए तुरंत चश्मा मंगवाता हूं। मुझे आपकी तरह वाला चश्मा चाहिए, घोड़ा बोला, पर हरा रंग का। जब मैं खेत में काम करूं तो धूप से बच सकूं। बिल्कुल, डॉक्टर बोले, तुम्हें हरा चश्मा ही मिलेगा। समस्या ये है, सर, घोड़ा बोला, जैसे ही डॉक्टर ने उसका दरवाजा खोला। समस्या ये है कि हर कोई सोचता है कि वो जानवरों का इलाज कर सकता है, क्योंकि जानवर शिकायत नहीं करते। सच तो ये है कि एक अच्छे जानवरों के डॉक्टर बनने के लिए इंसानों के डॉक्टर से ज्यादा होशियार होना पड़ता है। ओह, अच्छा, डॉक्टर बोले, मेरा चश्मा कब तैयार होगा? मैं अगले हफ्ते तक बनवा दूंगा, डॉक्टर बोले। मंगलवार को आना, शुभ प्रभात। फिर डॉक्टर डूलिटल ने उसके लिए एक बड़ा, सुंदर हरा चश्मा बनवाया और घोड़े की आंख की रोशनी फिर से आ गई। अब पास के गांवों में जानवरों को चश्मा पहने देखना आम बात हो गई और कोई भी घोड़ा अब अंधा नहीं होता था। और ऐसा ही उन बाकी जानवरों के साथ हुआ जिन्हें डॉक्टर के पास लाया गया। जैसे ही उन्हें पता चलता कि डॉक्टर उनकी भाषा समझते हैं, वे खुद बताते कि दर्द कहाँ है और कैसे लग रहा है, और डॉक्टर को उन्हें ठीक करना आसान हो जाता। अब ये सभी जानवर अपने भाइयों और दोस्तों को जाकर बताते कि एक छोटा सा घर है जिसमें एक बड़ा बाग है। वहां एक डॉक्टर है जो असली डॉक्टर है, और जब कोई भी जानवर बीमार होता, सिर्फ घोड़े, गाय और कुत्ते ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे खेतों के जीव जैसे चूहे, बिज्जू और चमगादड़ सब एक साथ डॉक्टर के घर आने लगे। उसका बड़ा बाग जानवरों से भर जाता। इतने जानवर आने लगे कि डॉक्टर को उनके लिए अलग अलग दरवाजे बनवाने पड़े। उन्होंने मुख्य दरवाजे पर घोड़े लिखा, बगल के दरवाजे पर गाय और रसोई के दरवाजे पर भेड़। हर जानवर के लिए अलग दरवाजा था। यहां तक कि चूहों के लिए भी एक सुरंग बनाई गई, जिससे वे तहखाने में सीधी लाइन में बैठकर डॉक्टर का इंतजार करते थे। कुछ ही सालों में मीलों दूर तक हर जीव को डॉक्टर डोलिटल के बारे में पता चल गया। जो पक्षी सर्दियों में दूसरे देशों में उड़ते, वे वहां के जानवरों को डॉक्टर डोलिटल के बारे में बताते, जो उनकी भाषा समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इस तरह डॉक्टर डोलिटल जानवरों के बीच दुनिया भर में मशहूर हो गए। वे बहुत खुश रहते थे और अपनी जिंदगी को पसंद करते थे।